तो भाई साहब धुरंधर एक हिंदी लैंग्वेज की स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको लिखा, डायरेक्ट और इसको प्रोड्यूस किया है आदित्य धार ने। और इस मूवी को अंडर द बैनर ऑफ जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। तो इस मूवी में हमें रणवीर सिंह के साथ साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी के साथ साथ कई अन्य बेहतरीन कलाकारों की भूमिका रही है इस मूवी में। तो यह मूवी 5 दिसंबर को ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, बट मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसकी वजह से मैं इस मूवी को थोड़ी देर से देख पाया, जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बहरहाल मैंने ये मूवी देख ली है, तो आज मैं आपको इस मूवी के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स पक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले जानते हैं आखिर कैसी है ये मूवी। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AKA कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो देखो, यह मूवी की कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है, जिसमें हमें जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट्स और भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के गुप्त अभियानों पर प्रेरित है ये मूवी। विशेष रूप से ऑपरेशन लियारी, जो लोकल गैंग्स और क्राइम सिंडिकेट पर भारत सरकार के नेतृत्व वाली कार्रवाई पर आधारित है। तो इस मूवी के उतने डिटेल्स में नहीं चाहते हैं, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। तो इस मूवी को 2 भाग वाली श्रृंखला की पहली किस्त जो कि 5 दिसंबर को रिलीज कर दी गई है, और वही इसका जो भाग 2 यानी कि पार्ट 2 दूसरी इंस्टॉलमेंट जो कि हमें 19 मार्च 2026 को देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की यानी कि इसकी पॉजिटिव पक्ष की। तो देखो, नो डाउट यह मूवी काफी ही बेहतरीन है और मुझे भी काफी ही पसंद आई। जहाँ सच कहूँ तो रणवीर सिंह ने काफी ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं इस मूवी में, जिसमें उन्होंने अपने इंटेंस रोल को पूरी तरह से काफी ही बारीकी से निभाया है। तो सच कहूँ तो यह रणवीर सिंह की वापसी यानी कि उनकी काफी ही बेहतरीन कमबैक है, जबकि अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन ने भी शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं और इस मूवी को एक काफी ही बेहतरीन मूवी बनाने में सहयोग किए हैं। तो सच कहूँ तो यह मूवी अब तक की रणवीर सिंह की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक मूवी मुझे लगी, जो कि शायद आप लोगों को भी लगी होगी जिन्होंने भी ये मूवी ऑलरेडी देख ली है। तो सच बताऊं तो सच में ये इंसान कुछ भी कर सकता है भाई। और वही इसकी डायरेक्शन भी काफी ही जबरदस्त थी, जिसमें हमें एक्शन, स्ट्रेटेजिक टेंशन, इमोशनल गहराई और पॉलिटिकल साजिश को काफी ही शानदार तरीके से हमें दिखाई गई है। साथ ही विकास नौलखा की शानदार राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और शाश्वत सचदेव का जबरदस्त स्कोर का एक ऐसा हमें अनुभव देती है जो आपको लास्ट तक सीट से बांधे रखती है। वहीं अगर इसकी टेक्निकल पहलू की बात करें तो वो भी काफी ही शानदार थी, जिसमें हमें जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ बारीक एडिटिंग और लियारी जैसे मुश्किल जगहों का माहौल दिखाना भी शामिल है, जिससे यह सच में हमें असली घटनाओं से प्रेरित लगती है और सब्र रखने वाले दर्शकों को शानदार नजारे और इंसानी ड्रामा का एक तोहफा भी लगती है। तो वो इसकी सिनेमेटोग्राफी भी मुझे काफी ही बेहतरीन लगी, जिसमें हमें एक काफी ही टेंस वाला माहौल दिखाया गया है, जो कि मूवी को और भी सस्पेंस और थ्रिलर हमें प्रदान करती है। और वहीं इसका जो पहला हाफ है वो कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलती है, जो कि काफी ही लंबी थी। तो आप इस मूवी में इतने घुल जाते हो कि आपको इसका पहला हाफ कब निकल गया पता ही नहीं चलती है। सच में मूवी तो काफी ही जबरदस्त है और मुझे तो सच में काफी ही पसंद आई, और इसके पार्ट 2 के लिए मैं काफी ही एक्साइटेड हूँ। तो क्या आप भी एक्साइटेड हो? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल इसके अगर नेगेटिव पक्ष यानी कि इसके वीकनेसेस के बारे में बात करें तो इसके वीकनेसेस तो मुझे उतनी दिखी नहीं, पर इसका जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं मुझे काफी ही लंबी लगी। यानी कि इस मूवी का रन टाइम काफी ही लंबी थी, बट मुझे कहीं ना कहीं लगी कि स्टोरी बिल्डअप के हिसाब से मुझे ठीक ही लगी। और कहीं ना कहीं मुझे इस मूवी में जो ज्यादा मजाकियाँ बताई गई है, जिसमें लंबी कहानी में कभी कभी स्टार पावर और मुश्किल बातों को ज्यादा अहमियत दी गई है, न कि ज्यादा टाइम कहानी कहने पर। बट ये तो काफी छोटी छोटी बातें हैं, बट ओवरऑल यह मूवी काफी ही बेहतरीन है। तो जिन लोगों को भी एक स्पाई थ्रिलर के साथ साथ थोड़े एक्शन वाली मूवी और थोड़ी इंटेंस खून खराबा वाली मूवी पसंद है तो यह मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। और हाँ, यह मूवी A रेटेड है, तो हो सके तो बच्चे इस मूवी से दूर रहे। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो अगर आपने यह मूवी ऑलरेडी देख ली है तो आपका इस मूवी को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा था, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफी ही प्रोत्साहन मिलती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।